समय थी, वहाँ सम्राट अशोक के शिलालेख निकलते हैं। शिलालेख हैं, उस समय कोई कागज पे कोई नहीं लिखा जाता, पत्थरों पे तराश के वो बातें लिखी जाती। कागज का तो उदय भी नहीं होगा। जिस सम्राट अशोक का पूरी दुनिया में डंका बजा, जिस सम्राट अशोक ने तथागत गौतम बुद्ध की विचारधारा को बहुत लार्ज स्केल पर दुनिया में फैलाया, उस सम्राट अशोक का जन्मदिन भी इसी महीने में आता है, यानी 16 अप्रैल जो आएगी, ये 16 अप्रैल। छत्रपति शिवाजी महाराज सुना है छत्रपति शिवाजी महाराज का, छत्रपति शिवाजी महाराज आप लोगों के समाज से ही एक बहुत बड़े राजा हुए, जिनके पिताजी को संभाजी महाराज की हत्या कर दी गई और जिनके बड़पोते शाहूजी महाराज, छत्रपति शाहूजी महाराज जिनके बड़पोते थे, जिन्होंने 26 जुलाई 1902 को अपनी रियासत में हमारे लिए रिजर्वेशन की, आरक्षण की व्यवस्था की, और उसने अपनी रियासत के प्रत्येक गांव में सभी के लिए शिक्षा के द्वार खुलवाया। तो बाबा साहब को वो बहुत सपोर्ट करते हैं इसी विचारधारा से। जब 1919 में साउथ ग्रो कमीशन भारत में आया, तो छत्रपति शाहूजी महाराज ने अपना एक प्रतिनिधि भेजा था अंग्रेजों के पास, भास्कर राव यादव उसका नाम था। और एक शाम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर गए थे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने तो शेड्यूल कास्ट की भागीदारी की बात की थी, और शाहूजी महाराज ने जो प्रतिनिधि भेजा था उसने बैकवर्ड क्लासेस की राजनीतिक रूप से भागीदारी की बात की थी। इससे पहले कहीं हमारी कोई भागीदारी नहीं है। तो उस वंश के जो छत्रपति शिवाजी महाराज थे, 8 अप्रैल को उनका जन्म, 11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिबा फुले का जन्म। महात्मा ज्योतिबा फुले को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपना राजनीतिक गुरु माना, और जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने महात्मा ज्योतिबा फुले को अपना राजनीतिक गुरु इसीलिए नहीं माना क्योंकि बाबा साहब जब पैदा हुए उससे पहले तो महात्मा ज्योतिबा फुले चल रहे थे, लेकिन उन्होंने उसकी जो सोच थी, जो विचार थी, जो विचारधारा उनके अंदर थी, उस विचारधारा को जब जाना तो उन्होंने कहा कि ये तो मेरी विचारधारा है, हमारी विचारधारा, हमारे महापुरुषों की विचारधारा को आगे बढ़ा रहे। उसी विचारधारा पे बाबा साहब ने 11 अप्रैल को उनका जन्म। और आज जो हम ये स्कूलों में घुस जाते हैं, वो अधिकार भी महात्मा ज्योतिबा फुले ने और माता सावित्रीबाई फुले जो उनकी पत्नी थी, उन्होंने आपको दिया। माता सावित्रीबाई फुले तो महिलाओं को पढ़ाती, फिर वो पुरुषों को पढ़ाते, क्योंकि धार्मिक रूप से हमारे ऊपर बैन था कि आप लोग शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते। उसी तरह के विधान थे, लेकिन उस विधान को तोड़ते हुए दोनों पति पत्नी ने आप लोगों के लिए शिक्षा के लिए काम किया। उसी का परिणाम था कि अंग्रेजों ने भी मजबूर होकर आप लोगों के लिए शिक्षा के द्वार खोलने थे, और 1850 में पहला दाखिला किसी शूद्र का पहला था। 1850 बाबा साहब के बारे में तो आप लोग जहाँ भी जाओगे बहुत कुछ बताते हैं, लेकिन अब वो बाबा साहब के बारे में बताने का समय चला गया, सभी जानते हैं। अब तो सिर्फ ये है कि वर्तमान जो परिवेश है, वर्तमान जो समय है, आप लोग अपना आत्म मंथन करें कि जो इन महापुरुषों ने हमारे लिए लड़कर, छीनकर, किसी तरह भी आप लोगों के लिए सुरक्षित रखा था, क्या वो बच पा रहा है? आज तो उस चीज का आत्म मंथन करने की जरूरत है। बाबा साहब ने क्या किया सबको पता है। तो आज आप लोग इस विषय पे चर्चा करें
एक देश में आवाज उठ रही है कि संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में। ये ऐसा क्या है संविधान? तो सभी बोल रहे संविधान 1950 को अम्बेडकर किया गया, लागू हुआ भारत में जो संविधान, उसमें ऐसा क्या है? संविधान क्या है? मेरे हिसाब से यहाँ जो बैठे हैं मेरे ख्याल 5 को छोड़ दें तो शायद ज्यादातर तो संविधान की शक्ल भी देखते हैं। उसको पढ़ने की तो बात कुछ है, उसका पहला पन्ना ही नहीं पढ़ा हुआ। जहाँ से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने एक लाइन लिखी, हम भारत के लोग, बस। और वो ही मायने रखी, हम भारत के लोग, ना वहाँ कोई जाति है, ना कोई धर्म है, ना किसी का कुछ है, ना ऊंच है, ना नीच है, ना कुछ है, हम पढ़ते हैं। इस चीज पर आप लोग मांग करिए कि उस संविधान में हमारी ये सफारी काम ये संविधान हाँ कि हम अपने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ के स्कूल में दाखिला करा के आ जाते हैं, उस संविधान। अभी चुनाव आएगा, बड़े बड़े तुर्री खां आप लोगों को प्यार करते हैं। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं होता, मैं कहता हूँ जो लोग हमारे पुरखों की परछाई से भी नफरत करते थे, अब वो भाग के पैर पकड़ेंगे, आपको वोट का देना। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जिलाया कैसे, कितना लड़े, अपनी 4 संतानें गंवा के वो आप लोगों के लिए लड़े। हमारे साथी वकील, हमारे साथी इंजीनियर भी, हमारे साथी डॉक्टर भी, हमारे साथी पंच से लेकर पार्लियामेंट तक में हमारी भागीदारी भी। ये कैसे ये करिश्मा होता है? ये संविधान के लिए। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो संविधान है वो दुनिया का सबसे बड़ा संविधान। लेकिन अभी पिछले दिनों एक मोहतरमा तो जज थी, सुप्रीम कोर्ट में जज है, वो कहती है कि मनुस्मृति सबसे अच्छा संविधान था। उसको पता होना चाहिए मनुस्मृति में तो महिलाओं को पैर की जूती समझा, कोई अधिकार नहीं। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल की मार्फत पूरे देश की महिलाओं को एक सूत्र में करने को प्रोग्रेस के रास्ते पर। जब इंदिरा गांधी इस देश की पहली बार प्रधानमंत्री हुई तो पूरे वर्ल्ड का मीडिया उसके सामने बैठा और उससे पूछ रहा है कि जी आप इतने बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री बन रहे हो, आप इसका श्रेय आप किसको देना चाहिए? अब वो मीडिया के लोग सोच भी नहीं सकते थे वो इतना बड़ा जवाब देते। उसने कहा कि अगर भारत में डॉक्टर अम्बेडकर पैदा नहीं होता तो मैं इस देश के कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। इसलिए आप गर्व से रहिए, इज्जत से रहिए, सम्मान से रहिए, सम्मानजनक कार्य करिए, अपने घरों से नशे को दूर रखिए, अपने बच्चों को पढ़ाइए। मैं बार बार ये बात आपको 20 लाख रुपया कहता हूँ। आज हमारे घरों में साजिशन नशा घुसेड़ा जा रहा है, इस नशे से अपने समाज को बचाइए। नशा पीढ़ियों का नाश करता है, तो नशे से आप अपने बच्चों को बचाइए। नशा किसी भी तरह का अपने घर में उनकी मत होने दीजिए। किताबें बच्चों को पढ़ना सिखाइए। और मैं तो ये कहता हूँ आपके पास बहुत बढ़िया जगह है, यहाँ पर चाहे आप छोटी सी लाइब्रेरी बना लें, उस लाइब्रेरी में आप बच्चों को बैठाएं, उनको पढ़ाएं, उनसे चर्चा पर चर्चा करें, एक दूसरे के साथ जुड़ते रहें, सामाजिक तौर से जुड़ते रहें। देखो मैं आपको एक चीज क्लियर करता हूँ, मैंने सम्राट अशोक का बताया मौर्य वंश का, जिनका अंतिम राजा वरधर था, जिसकी हत्या की गई पुष्यमित्र सिंह द्वारा, जिसको आप लोग अब अयोध्या के नाम से जानते हैं। वो साकेत नगरी थी, वो उन्हीं का राज्य से थे। वहां जितनी खुदाई हुई वहां सारे बुद्ध के अवशेष थे। दूसरा मराठा थे शिवाजी महाराज, तीसरा सैनी थे शिवाजी महाराज, और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर महार थे। बहुत से लोग कह देते हैं क्योंकि चमार इसको ज्यादा फॉलो करते हैं इस एरिया में, वो चमार नहीं थे, वो महार जाते थे। लेकिन चमारों को पता लग गया कि हमारे अधिकार किसने थे, तो बाबा साहब को ज्यादा फॉलो। ये भी एक जाति के नहीं थे, कोई महाराष्ट्र से है, कोई कहीं से है, कोई कहीं से, अलग अलग। तो इसलिए इन लोगों की विचारधारा है। तो आप लोग अपने महापुरुषों की विचारधारा को जाने, आगे तमाम उस परिवेश में आप लोगों के साथ किस तरह के विचारधारा हो रही है वो आप लोगों को आती है। आप हमारे पास कोई साधन नहीं है सिवाय शिक्षा, लेकिन उसको भी जो है बैन कर दिया गया है। निजी क्षेत्र में सब कुछ बेचा जा रहा है, क्षेत्र में सब कुछ बेचा जा रहा है, निजी क्षेत्र में बेचा जा रहा है, तो उसमें रिजर्वेशन ओबीसी के लिए भी रखनी पड़ेगी। लेकिन वो क्या कर रहे हैं, निजीकरण में धकेल रहे हैं, वहां से आपके बच्चों को, आपके परिवार को रोका जा रहा है। अंत में मैं एक बात कहूँगा कि गुरु नानक देव जी की एक साथी है, उसको थोड़ा समझना। नानक, दादू, रैदास, कबीरा, इन चारों का एक शरीर है। क्या 4 आदमी का एक शरीर हो सकता है?
शरीर एक नहीं था, उनकी सोच एक थी, उनका विचार एक था। तो इन सभी महापुरुषों